जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है आपसे जी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिकल जोन्स कौन से होते हैं, टेम्परेट जोन कौन सा है, फ्रिजिड जोन कौन सा होता है, अर्थ को कितने हम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और टाइम जोन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को इशू रहता है। तो वीडियो के हम जी 2 या 3 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा ये कि आप लोगों को क्लियरली वो बात समझ आ जाएगी। तो एक लॉन्ग वीडियो बनाएं, फिर वो अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम। और अब आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो हम मुकम्मल एक सर्कल ड्रा करते हैं, मुकम्मल जो हम एक पूरा सर्कल ड्रा करते हैं, उसे हम बोलते हैं जी सफ़ेयर। उसे हम क्या बोलते हैं? सफ़ेयर बोलते हैं। उस सफ़ेयर को मैं मिड वाली एक दरमियान लाइन में लगा के काट दूं तो वो सफ़ेयर मेरे पास बन जाता है आधा सफ़ेयर, आधा। आधे को हम बोलते हैं हेमी और इस आधे को हम बोलते हैं हेमी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हेमिस्फेयर, ये भी हो जाएगा हेमिस्फेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो मैं बात करूं तो आपको ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, ठीक है जी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, जब भी मैप बना रहे हों इसे आप साइड पे लाजमी बना लिया करें, ठीक हो गया जी। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ऊपर अगर नॉर्थ है तो फिर ऊपर वाला हेमिस्फेयर कौन सा हुआ? नदर्न हेमिस्फेयर। नीचे अगर साउथ है तो नीचे वाला कौन सा हुआ? सदर्न हेमिस्फेयर। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसी लाइन जो 0 डिग्री पे सफ़ेयर को, अर्थ को नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में काट दे, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक हो गया जी। अब जी हमने ये लाइन लगाई और ये डिवाइड हो गया नदरन और सदरन हेमिस्फेयर में। इसी तरह अगर मैं एक लाइन लगाऊं जी कुछ इस तरह वर्टिकल, अगर मैं लाइन लगा दूं तो ये सफ़ेयर डिवाइड हो जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है जी। तो देख लें 0 है तो इससे इक्वेटर से ऊपर भी हमारे पास क्या 90 डिग्री, इससे नीचे भी हमारे पास क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो अर्थ को यानी हमारे सफ़ेयर को, हमारी अर्थ को डिवाइड कर दे नर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में, तो हम इसे क्या बोलेंगे जी? उस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है जी। अब एक अगली बात जो आती है कि इस नदरन हेमिस्फेयर से 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे का जो डिस्टेंस है, ऊपर भी डिस्टेंस सारा, नीचे भी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं जी लैटिट्यूड। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और मैं बता दूं ये लाइन अगर इक्वेटर है, ये लाइन अगर इक्वेटर है तो ऊपर भी लैटिट्यूड सारा डिस्टेंस, नीचे भी लैटिट्यूड। पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान यहाँ से जी अगर 0 है तो आप देखें ना, आप जानते हैं यहाँ पे हम जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे फिर 360 होता है। तो यार अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर 0 है तो इस लाइन को हम उठाते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, तो 0 फिर कितना, इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो ये इंक्रीज़ होता 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 यहाँ पे 90 हो जाता है। तो ये 0 अगर है यहाँ पे तो 30 तक कितना होगा? 30 तकरीबन यहाँ पे होगा, 30 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो पाकिस्तान यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो 30 डिग्री पे पाकिस्तान है। तो आप क्या कहेंगे? ऊपर वाला हिस्सा कौन सा? नदरन। तो आप कहेंगे पाकिस्तान इज़ इन नदरन हेमिस्फीयर। पाकिस्तान कहाँ पे है? नदरन हेमिस्फीयर पे है, ठीक है जी। अब आपको लैटिट्यूड की समझ भी आ गई और आपको इक्वेटर की बात भी पता चल गई और ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान कहाँ पे है। अब इसी तरह अगर इस लाइन को मैं लगाऊं वर्टिकल, तो लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट इज कॉल्ड, उस लाइन को हम बोलते हैं मेरिडियन। देखें उस लाइन को क्या बोलते थे जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करे? उस लाइन को हम बोलते थे इक्वेटर।
अब अगर हम एक लाइन लगाएं और हमारा स्फीयर डिवाइड हो जाए ईस्ट एंड वेस्ट में, तो उस लाइन को हम बोलेंगे मेरिडियन, और उस लाइन से 90 डिग्री ईस्ट और उस लाइन से 90 डिग्री वेस्ट का अगर हम फासला तय करें तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है जी, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो फिर ज़रा मुझे बताएं कि इसी चीज़ को अगर मैं वहाँ बनाने की कोशिश करूँ, यानी ये यहाँ ये वाली लाइन यहाँ लगा दूँ मेरिडियन वाली, तो फिर भी पाकिस्तान फिर कहाँ पे होगा? इस तरफ है। तो पाकिस्तान फिर कहाँ पे होगा? ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। ठीक है, ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमीस्फीयर, ईस्ट है ना, उधर वेस्ट है, तो ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमी। तो पाकिस्तान ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है, यानी कि इस पार्ट में है पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि अब एल्टीट्यूड क्या होता है, देखें ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने मुकम्मल एक ड्रा किया हुआ है, पूरी कोई ना कोई हाइट, कोई पीक पॉइंट है हमारे पास। उस सरफेस से लेके उस पीक पॉइंट तक जो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं जी एल्टीट्यूड। उसे हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुल्तान कहें, मुल्तान हमारा जो है ज़रा डेप्थ पे है, मरी हमारा जो है हाईएस्ट पॉइंट है। तो मरी और मुल्तान, अब हम कह सकते हैं कि जब मुल्तान में अगर हम खड़े हों, हम कह सकते हैं कि मरी जो है एल्टीट्यूड पे है।